चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्मा जी की एक झलक। ओपन सीक्रेट ने ही आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी तक यूं नहीं पहुंच सकते, और हमने एक बहुत लंबी जर्नी पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक दूर से ग्लिम्स तो ले ही सकते हैं। और दोस्तों, ये एक फैक्ट जान लीजिए कि हम कोई ये क्लेम नहीं करते कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। ओपन सीक्रेट केवल आपको बेसिक्स क्लियर कर सकता है कि जब कभी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ ही बढ़ेंगे, यहाँ वहाँ गुमराह नहीं होंगे। या यदि आपको कोई झूठा टीचर मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशन मिल जाएगी, तो आप सत्य का मार्ग पकड़ पाएंगे। बस इतनी सी हमारी चाहत है, इतनी सी हमारी गुजारिश है, और इतना सा ही हमारा कार्य है। दोस्तों, यदि हमारे घर में कोई काम करने मजदूर आए, या कभी आप किसी पंडित जी के पास पहुंच जाओ, किसी ज्योतिष के पास पहुंच जाओ, या कभी वकील के पास पहुंच जाओ, या किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, बस 10 मिनट के अंदर ही वो सब जान जाते हैं हमारे बारे में। आपके घर में एयर कंडीशनर ठीक करने आए हैं ना, सर्विस करने आए हैं, 10 मिनट में जान जाते हैं कि घर में कैसे काम होगा। थिंग्स लाइक दैट, दोस्तों, ये सुनार है ना, ये लुहार हैं, ये कुम्हार हैं जो मटेरियल में डील करते हैं। इनको मटेरियल साफ साफ दिखता है। सुनार को आप कंगन दिखाइए, हार दिखाइए, ब्रेसलेट दिखाइए, अंगूठी दिखाइए, उसको सोना बस साफ साफ दिख रहा होता है। बस समझने की बात है। कुम्हार को सुराई, कसोरा, घड़ा, मटका, तसला दिखाइए, वो मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी पहचान रहा होता है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की जो झलक वाली बात है ना, वो इसमें से ही कहीं से निकल के आती है। दोस्तों, हमारे सब समझने में जो हमने आदि शंकरा के बारे में समझा, कहा, बहुत गाया, बहुत कोशिश की, बार बार बताया दोस्तों, वो एक युगाचार्य यूं ही नहीं हुए थे। आदि शंकराचार्य का आप ग्रेटनेस देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उनके शास्त्र का। कहते हैं, मैं आधे श्लोक में आपको वो बता दूंगा जो सहस्त्रों शास्त्र नहीं बता सकते ब्रह्मा जी के बारे में। तो उनका ही ये एक छोटा सा श्लोक लेके या सूत्र लेके मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, बस बीच में ही दिखता है, वही स्वप्न है। ये हमने हाल ही में जाना है। जागृत अवस्था में जो नहीं था, सुषुप्ति में नहीं होगा, बीच में जो आया वो स्वप्न था। और दोस्तों, जो पहले नहीं रहता और बाद में भी नहीं रहता, वो बीच में भी नहीं रहता। सूत्र ऐसा ही है दोस्तों, जो पहले नहीं रहता और बाद में भी नहीं रहता, वो बीच में नहीं है। कैसे होगा? जो है ही नहीं, बीच में कुछ समय के लिए बस आ गया, तो वो नहीं है।
तो जो सूत्र का एक मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, वो ये हुआ कि जो तुम्हें है लगता है वो है नहीं। आपको लगा ना, असली में तो वो नहीं है, बस आपको लगा था। जैसे कुम्हार की बात से ये अक्सर समझाया जाता है कि मिट्टी में घड़ा, मिट्टी का घड़ा बना, घड़े का एक एक कण बस मिट्टी ही है। तो जो कुम्हार है, जो गढ़ता है, जो ज्ञानी है, जो काम करता है, उसको ये मिट्टी ही दिखती है, लेकिन हमें वो घड़ा दिखता है। उसके कण कण में मिट्टी है वो मिट्टी ही, लेकिन हमें वो घड़ा दिखता है। मिट्टी को मिट्टी नहीं देखा, इसलिए हमने उसको घड़ा जाना, उसको हमें घड़ा लगता है। जब घड़ा लगा तो हम कह देते हैं कि अब ये खत्म हो गया। जब घड़ा टूट गया तो हम बस यही तो कहेंगे ना कि हमें घड़ा लगा था, तो अब ये टूट गया। सो फ्रेंड्स, द पॉइंट इज, जब है ही नहीं तो क्या खत्म हो गया? जो ज्ञानी है वो तो कह रहा है मिट्टी ही थी, पहले भी मिट्टी थी, बाद में भी मिट्टी हो गया, बीच में घड़ा था, कसोरा था, सुराही थी, कुछ था मिट्टी का बना हुआ। और जो अज्ञानी है वो क्या कह रहा है? घड़ा था, खत्म हो गया। फ्रेंड्स, जो है उसका नाश नहीं होता। वन विच इज डज नॉट एंड। और जो है नहीं उसका नाश क्या होगा? द वन विच इज नॉट, हाउ इट कैन एंड? वो तो है ही नहीं। ये दोस्तों कुछ सूत्रों के बीच में से कुछ ब्यूटीफुल चीजें निकल के आती है। आप अपनी लाइफ के बारे में जरा देखिए दोस्तों। आप किसी से पूछिए, किसी भी देश का हो, फॉरेनर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, इंसान हो, मानव हो, बस पूछिए कि आप क्या 24 घंटे इसी देह में रहते हैं? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि आप इस बॉडी से बाहर जाते हैं? ये हमारा देह में जो हम देह में ही बने रहते हैं, देहाध्यास को कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। इसके बारे में ये क्वेश्चंस हैं, तो किसी से भी पूछिए तो बेचारा क्या कहेगा। जब आप स्वप्न में थे, जब आप सोए हुए थे, ड्रीम वर्ल्ड में थे आप, तो आपने ड्रीम देखा, सपना देखा। आपकी बॉडी ने नहीं देखा वो सपना। बॉडी तो सो रही थी, सारी इंद्रियां बंद थी, जब आपने वो ड्रीम देखा तो उस ड्रीम ने आपको सारी खुशियां और सारे दर्द दिए। यहां तक कि हो सकता है कि आप बीमार हो, लेकिन सपने में आप एकदम ठीक ठाक थे, हेल्दी थे। हो सकता है कि आप अमीर हो, बहुत अमीर हो, सपने में आप बहुत गरीबी की हालत में प्रस्तुत हुए स्वयं को। इसका साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने स्वप्न अवस्था में एक थे और जागृत अवस्था में एक दूसरे थे, दूसरे हो आप। और दोस्तों फिर एक तीसरी अवस्था के बारे में भी हमने जान लिया है, सुषुप्ति अवस्था।
इसके बारे में भी जरा आप जानिए, समझिए, पूछिए। आप भगवान को नहीं मानते हैं कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप पुजारी हैं या आप प्रोफेशनल हैं या आप कोई भी है, आप एक पागल हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हैं आप। कभी कभी आप सुषुप्ति में, डीप स्लीप में चले जाते हैं, और डीप स्लीप की ब्यूटी क्या है कि वहाँ दुख नहीं है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। ये जो जागृत अवस्था है जिसमें आप जागते रहते हैं, इसमें ही सारी टेंशन्स हैं। आपकी सारी की हुई गलतियां या आपके द्वारा हुई सारी गलतियां आपको चिंता देती है। इतनी चिंता देती हैं दोस्तों, एक से एक अमीर लोग होते हैं, एक से एक ऐसे लोग होते हैं कि किसी के बारे में केयर ही नहीं करते, मानवता के धर्म को भी नहीं मानते। आप पशुओं की, पक्षियों की तो बात छोड़ो, वो मानव को भी नहीं मानते। उनको भी बहुत टेंशन्स में देखा गया है, उनको भी कभी कभी बहुत डिप्रेशंस में देखा गया है, उनको भी कभी कभी बहुत डरा हुआ पाया गया है। इतना डरा हुआ, इतने टेंशन में कि वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो जागृत अवस्था की तो ऐसी स्थिति है। और जो ये सुषुप्ति है, डीप स्लीप वाली है, इसमें ऐसे मनुष्य को भी कोई टेंशन नहीं होती, मस्त सोता है, एकदम बेफिक्र। और तो और उसे अपनी की हुई गलतियों की कोई रिपेंटेंस भी नहीं होती। जब जागा रहेगा तो कभी कभी ये तो लगता है कि चलो मुझसे गलती हो गई, लेकिन जब डीप स्लीप में होता है तो बिल्कुल अपनी की हुई गलतियां भी उसे तंग नहीं करती। और आप जितने भी जिंदगी में ऊंची उड़ान पे होते हैं, ऊंचे पहुंचे हुए होते हैं, हायर यू आर प्लेस्ड, उतनी ज़्यादा आपके दुख दर्द भी होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी चिंताएं भी होती हैं। और दोस्तों फिर इस पे हमारा देश, यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ के संस्कार, इसका बहुत बर्डन है हमारे ऊपर। हो सकता है कि बहुत बातों का, पारिवारिक बातों का, मानवीय बातों का, सांसारिक बातों का बहुत सारे देशों में उतना बोझ ना पड़ता हो, लेकिन हमारे देश में तो बहुत बोझ पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, कितनी टेंशन्स बिकॉज ऑफ आवर सिविलाइजेशन है, होती है। तो ये सब टेंशन्स जो है अवेकन स्टेज, जागृत अवस्था में रहती है। और फिर जो आप प्रोफेशनल्स हैं, आज पैसा है, कल नहीं हुआ तो ये डर कि ऐसा ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों बस ये एक स्टेज है सुषुप्ति की जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जो शास्त्र है, जो ज्ञानी है, वो कहते हैं कि आप इसको ऐसा समझ लो कि जो सुषुप्ति है ना, ये आपको एक सैंपल दिया गया है भगवान के द्वारा, जिसको आपको समझना है, जानना है। ये सैंपल है अटर गुडनेस का, ब्लिस का सैंपल ही सही, लेकिन ऐसी एक स्थिति तो है जब जहां पे आप एकदम फ्री हो, जब आप सुषुप्ति में हो तो कोई डर नहीं है, मौत का डर नहीं है या किसी चीज का डर नहीं है।
ये भी होता है कि जब आप जागे हुए हो कभी कभी आप स्वयं को भूल जाते हो। जब खेल रहे हो बच्चों की तरह, बच्चों के साथ, या फिर वही बातें ड्रिंक कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, ड्रग्स में चले गए हो, तब भी आपको अपने पाप नहीं सूझते, नहीं दिखते। आपको ओल्ड एज का दुख भी नहीं सताता और ये आप सब भूल जाते हो। ये होता है। तो जो ये सुषुप्ति की अवस्था है, इसको एक सैंपल मानते हुए यदि आप ऐसा कुछ जीवन जी पाओ कि आपके जो जीने की जो सिम्टम्स हैं वो तो सब सुषुप्ति अवस्था के हो, और जियो आप जागृत अवस्था में। टेंशन्स कोई नहीं, मुसीबतें कोई नहीं, लेकिन हो आप अवेकन्ड, हो आप जागृत स्टेज में। दोस्तों यही है मुक्ति की परिभाषा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिबरेशन। इफ यू कैन गेट द सिम्टम्स ऑफ डीप स्लीप इन अवेकन्ड स्टेज, इट इज लिबरेशन। और दोस्तों इसी में से निकल के आती है व्यवस्था नींद के ध्यान की। That you get all symptoms of deep sleep even when awake. दोस्तों सोए हुए हो आप, बेहोश हो, इसकी बात नहीं की जा रही है। बात की जा रही है अवेकन स्टेट की, जागृत अवस्था की। हाँ, सारे सिम्टम्स डीप स्लीप के प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सोने के लक्षण जागने में उतार लो, चाहे आधे सेकंड के लिए। देखिए टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन ये बातें की जा रही हैं शास्त्र द्वारा। ये बताया गया है आदि शंकराचार्य द्वारा। हम तो सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की झलक ऐसे ही मिलेगी। लॉजिक देखिए आप, साइंस देखिए आप। सोने के लक्षण जागने में उतार लो, लिखा है अर्ध निमेश के लिए। पलक झपकने का जो समय है निमेश, उसके आधे पलक झपकने जितने टाइम के लिए, समय के लिए, और उसका एक स्नैप ले लीजिए, और एक स्नैप, एक फोटो, एक रिकॉर्डिंग अपने अवेकन्ड स्टेट के भी ले लीजिए कि जब आप एकदम मस्त हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है। जागृत में भी नींद को उतार लो। तो ये है इसकी ब्यूटी। और फिर तो आप प्रोफेशनल हैं, साइंस की बातें जानते ही हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले सिम्टम्स ऑफ डीप स्लीप ले आओ इन द अवेकन्ड स्टेज, फिर उनको एनलार्ज कर लो। यदि आप ये कर पाओ, फिर तो कोई भी अवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, कोई भी पोस्चर हो, आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्विमिंग पूल में हैं, कार में हैं, बेडरूम में हैं, मार्केट प्लेस में हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड बट अवेकन्ड स्टेज। तो दोस्तों ये हल्की सी डेफिनेशन लिबरेशन की तो आई, लेकिन बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। बात है आदि शंकराचार्य की, बात है ब्रह्मा जी की झलक की। बात फिर से वही है, जब आपने जो है नहीं वह देखा तो उसका नाश हो गया। जब आपने जो है नहीं वह देखा तो उसका नाश हो गया। जो दोस्तों पैदा होगा उसका नाश तो होगा, यह तो सबको पता है। जैसे आपने रस्सी में सर्प देखा और फिर दिखना बंद हो गया,
आपने कहा कि खत्म हो गया, चला गया। जब है ही नहीं तो क्या खत्म हो गया? जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, केवल बीच में दिखाई दिया, वो स्वप्न था। और सूत्र है, जो पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। यही जीवन में उतारने वाली बात है, यू नो। तो आदि शंकर इसी से बताते हैं कि मैं आपको आधे श्लोक में जो शास्त्रों में बताया गया है वो बता देता हूं। कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव। ब्रह्म ही सत्य है। आदि में, अंत में और बीच में ब्रह्म ही है। जगत हमको जो बीच में दिखता है उसको इसीलिए मिथ्या कहा गया है कि जो बाद में भी नहीं होगा और पहले भी नहीं था, वो तो आपको दिखा था ना सपने की तरह, वो एक मिथ्या है। पूरा आप देखेंगे तो आप ब्रह्म है। और उससे बड़ी बात कहते हैं दोस्तों, जीवो ब्रह्मैव। आप जो हो, दैट इज यू ओनली। जीवा इज ब्रह्मा, जगत इज नथिंग। दोस्तों, बहुत गूढ़ बात है। जब भी आप ज्ञान मार्ग पे आगे से आगे चलेंगे तो दोस्तों, ये आत्मा से परमात्मा तक, और ये विज्ञान के बाद ज्ञान से जो शुरू होता है, ये पूरा का पूरा, इसको आप कोई भी शब्द दे लें, राम बोल लें, कृष्ण बोल लें, कोई भी अवतार बोल लें, आप इनको प्रज्ञा बोल लें, कॉन्शियसनेस बोल लें, कुछ भी कह लें दोस्तों, ये सब केवल शॉर्ट में ज्ञान बोलो उसको आप बस। ये सब एक ज्ञान है और वो ज्ञान आप ही हो, दैट इज यू ओनली। और बाकी जो है, ये 3 स्टेजेस चल रही हैं। ये स्टेज जो है, ये सब मिथ्या है। जगत जो बीच में है मिथ्या है, ये ब्रह्म रूप ही है। तीनों स्टेजेस ये है सिंपली दोस्तों। ब्रह्मा जी की झलक। अब तुरिया के बाद जब चलेंगे तो मैंने यही कहा था कि झलक तो उसके बाद मिल सकती है, रास्ता ठीक है, गोल पोस्ट दिख रहा है, गोल्डन गेट दूर चमकता हुआ दिख रहा है, तो झलक तो मिलेगी दोस्तों। प्लीज थिंक अगेन एंड अगेन, कीप कंटेम्पलेटिंग। ये घड़ा मिट्टी कैसे है, ये बस सोचते रहिएगा। ये घड़ा, मिट्टी और फिर मिट्टी से घड़ा, घड़े से फिर मिट्टी। अगेन एंड अगेन गेट इनटू योर हार्ट। अपने भीतर दिल तक इस बात को लेके जाओ। देखते रहो बार बार कि ये घड़ा दिख रहा है, और जानते रहो बार बार कि है ये मिट्टी ही। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अविचार से बंधन है, विचार से ही सॉल्व होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन शास्त्र। विज्ञान में ही द्वार है ज्ञान का। बिना विज्ञान टच किए, बिना विज्ञान क्रॉस किए आप ज्ञान में नहीं पहुंच सकते। भगवान तर्क से नहीं मिलते, लेकिन तर्क में से गुजरना पड़ता है। भगवान बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है,
भगवान तो किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बुद्धि में से ही वो दिखेंगे, मिलेंगे। तो आप अगर ये सोचें कि बुद्धि में से नहीं जाएंगे, तो दोज थिंग्स ना। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, ये आधा श्लोक जिसमें आदि शंकराचार्य ने बताया। मैं आपको आधे श्लोक में ही वो चीज बता देता हूं जो सहस्त्रों शास्त्र मिलके भी नहीं बता सकते। तो दोस्तों, ये थी ओपन सीक्रेट के छोटी सी प्रस्तुति आपको ब्रह्मा जी की झलक दिखाने के प्रति। आशा करता हूँ कि आपको यह छोटी सा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद दोस्तों। May God be with us all. May God bless us all. Thank you, friends.